प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 30 दिसंबर की रात योगेश अपनी पत्नी कविता के साथ अपने एक मित्र किशोर राठी जी के वहां पर नए साल की पार्टी मनाने के लिए गए हुए थे। देर रात जब वापस अपने घर की तरफ अपनी कार से जब लौट रहे थे तो योगेश ने अचानक ब्रेक दबाया और गाड़ी रोकी। कविता बोली, क्या हुआ? तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? योगेश ने कहा, देखो, उस पेड़ के नीचे वह वृद्ध फटी पुरानी एक चद्दर जो चिथड़े में बदल चुकी है, ओढ़े हुए अपनी ठंडी से निजात पाने की कोशिश कर रहा है। अपनी गाड़ी के अंदर जयपुर वालों ने जो हमें नौलखा साहब ने रजाई भेजी है, एकदम गर्म है, हम उसे दे देते हैं। कम से कम आने वाली ठंडी से उसे राहत मिलेगी, क्योंकि ठंड तो अब शुरू हुई है। कविता बोली, तुम पागल हो गए हो? इतनी महंगी उस गरीब को दे दोगे रजी? योगेश हंसा और डिक्की में से रजई निकालने लगा। कविता फिर चिल्लाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उन्होंने हमारे लिए भेजी है, गरीबों को बांटने के लिए नहीं भेजी है। और इन गरीबों का तुम्हें कैसे क्या विश्वास करते हो तुम? ये तो किसी और को बेच देगा। तुम इनकी नीयत को जानते नहीं हो, और उसके बदले में जो पैसे आएंगे उनकी दारू पी लेंगे। तुम्हारा दिया हुआ दान व्यर्थ चला जाएगा। ये योगेश को इससे 10 साल पुरानी बात याद आ गई। योगेश मेरा एक अच्छा मित्र है और अभी शिरपुर एजुकेशन सोसाइटी का चेयरमैन है, शिरपुर पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन है, जगह जगह इनकी बैंकें हैं। वो मेरे स्वभाव को जानता था, और एक बार ऐसा ही हुआ लायंस क्लब के अंदर, जब लायंस क्लब का चेयरमैन था योगेश, तब हम लोगों ने क्या किया, अग्रवाल कलेक्शन से हमने 50 कंबल लिए थे। इस कहानी को सुनाने के 10 साल पहले की बात बता रहा हूं। 50 कंबल लिए, और इन्हीं दिनों के अंदर दिवाली का समय होगा मेरे ख्याल से, पक्का मुझे याद नहीं, पर वो कंबल हमने पातालेश्वर मंदिर के बाहर जो बैठे हुए भिखारी थे, लाइन से बैठे हुए थे, उनको हमने एक एक कंबल दिए, फोटो सेशन किए, क्योंकि हमें लायंस क्लब में बताने भी पड़ते हैं कि हमने क्या एक्टिविटी की, ताकि हमारे फोटो देखकर दूसरों को भी प्रेरणा मिले। उसके पीछे मेन उद्देश्य यही था। और जगह जगह हम इश्तिहार देते थे, एडवर्टाइज करते थे, टीवी चैनलों के अंदर डालते थे, उसके बाद में अखबारों में वो न्यूज बना के डालते थे, वो कटिंग काट के हम फाइल अप करते थे। तो 50 कंबल हमने बांटकर, जब तीसरे दिन विनोद चावड़ा, जो कि ट्रेजरर था, अशोक बाफना, वो वहां पर पैसे देने गया चेक के थ्रू, तो अग्रवाल कनेक्शन के मालिक ने कहा कि तुम क्यों ढकोसलेबाजी करते हो? अरे क्या रखा है इसके अंदर? बड़े बड़े तुम पेपरों के अंदर नाम छाप देते हो, फोटो सेशन करते हो, कोई फायदा नहीं है ऐसे दान देने से। मैंने तुम्हें 50 कंबल बेचे थे। अरे सही में तो मैं हूं। उन भिखारियों ने इसमें से 30 कंबल वापस लाकर दे दिए। सिर्फ तुम मुझे 20 कंबल का ही पैसा दो, और वो भी 100 रुपए के अंदर उन्होंने मुझे दिए, जो कि तुमने 250 रुपए के लिए थे मेरे से। ये सुनते ही
विनोद चावड़ा ने और अशोक बाफना ने तुरंत फोन किया और हम दोनों तीनों को वहां पर बुला लिया। उसमें योगेश भी था, मैं भी था, और बोला कि देखो ये क्या बोल रहे हैं, हमने जो कंबल दिए थे उनकी उन्होंने मतलब घड़ी भी नहीं खोली और एज इट इज 250 रुपए का कंबल उन्होंने 100 रुपए में इनको बेच दिया। अब क्या करना? हमारी जो दान देने की वृत्ति है उसके ऊपर ब्रेक सा लग गया, क्योंकि अग्रवाल कलेक्शन वाला बोलने लगा था कि तुम लोग बेकार की बातें करते हो, इससे तो अच्छा खाना खिला दो अपने हाथों से, ये कर दो वो कर दो, ऐसी चीजें मत दो जिससे कि तुम्हारा मिसयूज हो। बात कुछ हद तक उनकी सही थी, पर मैंने कहा कम से कम उन 20 लोगों ने तो ओढ़ा है ना। पर उस समय मेरी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था, मानसिक स्थिति वैसी नहीं थी, सबको गुस्सा आ रहा था और आना स्वाभाविक भी। खैर उस समय उसने भी, अग्रवाल कलेक्शन वाले ने भी हमसे 20 ही कंबल का पैसा लिया और उसमें से भी उन्होंने 3,000 रुपया हमको माइनस कर दिया, क्योंकि उसने 100 रुपया लिया था वो कंबल के बदले में, क्योंकि उसने कहा एज इट इज है इसलिए ये पैसा तुम मत दो। मैं सच बोलता हूँ, मैं चाहता तो ये रख लेता था और तुमसे पूरे पैसे लेता था, पर मुझे ये सब नहीं आता है। अग्रवाल की बात भी सही थी, मित्रता थी सबकी, छोटा गांव है, मालूम तो पड़ता ही है कभी ना कभी, इसलिए भी शायद उसने ऐसा कहा, पर उसकी वो सत्यनिष्ठता हमें पसंद आई। खैर अगले महीने जब हमारी जनरल मीटिंग हुई उसमें इस विषय को जोर शोर से उठाया गया, आज से हम किसी को ऐसा नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। मैंने कहा मैं छोटी सी बात बताता हूं, आज जिस उद्देश्य से, जिस भावना से हमने वो 50 कंबल खरीदकर उन गरीबों को बांटा था, उस समय हम सबके मन में क्या भावना थी, क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? यही था कि वो ठंडी से बचे, उनको ठंड ना लगे, हमें पुण्य का कार्य करने का एक अच्छा मौका मिला है, हम ये काम करें, ठंडी के दिन आ रहे हैं। और उन्होंने क्या किया? मैंने कहा उन्होंने क्या किया ये बात छोड़ दो, हमने जो किया उसके बाद में भूल जाओ वो क्या कर रहा है। हमारी भावना देखो, यदि हमारी भावना ऐसी ही बन गई ये जानकर या सुनकर, तो हमारी दान देने की वृत्ति, जो भावना है, जो हमारा कोमल हृदय है, वो धीरे 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 कठोर हो जाएगा, हमारे दान देने की वृत्ति समाप्त हो जाएगी, करुणा भाव खत्म हो जाएगा। इस भावना को खत्म मत होने दो। और लायंस क्लब या कोई भी धर्म यही सिखाता है कि हम अपनी भावना को आघात भी पहुंचे, थोड़े क्षण के लिए समाप्त कर दो और सोचो कि वो उसके कर्म है, मैं तो अच्छे कर्म करूं, मैं क्यों उनका सोचकर या उन्होंने गलत किया तो अपनी दान वृत्ति छोड़ दूं, अपने अच्छे काम छोड़ दूं। एक छोटा सा उदाहरण बीच में मैं देता हूं। एक महात्मा थे, नदी में स्नान कर रहे थे, अचानक एक बिच्छू, शायद आपने सुनी होगी ये कहानी, उस बिच्छू को तड़फड़ा रहा था, फड़फड़ा रहा था, मरने के लिए मतलब बेचैन हो गया था वो कि मर जाएगा अब। महात्मा ने देखा और उस बिच्छू को धीरे से पानी में से हाथ डालकर यूं उठाकर उसे किनारे ले जाने लगे। जैसे ही किनारा आ रहा था तो बिच्छू ने डंक मारा, उसका स्वभाव। महात्मा का हाथ प्रकंपित हुआ क्योंकि खून आने लगा और वो बिच्छू वापस पानी के अंदर गिर गया। पानी में गिरते ही और 2 मिनट के बाद में वो तड़फड़ाने लगा। महात्मा को फिर दया आई, उन्होंने अपने दूसरे हाथ से उसे बचाने की कोशिश की, निकालने की कोशिश की, और जैसे ही बाहर आने लगे फिर से उसने डंक मारा। दूर से एक व्यक्ति देख रहा था, उसने कहा कि महात्मन आप कितने बेवकूफ हो, अरे जब वो बार 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 आपको डंक मार रहा है जबकि आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, आप उसका अच्छा सोच रहे हो, फिर भी वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, उसका स्वभाव ही डंक मारना है, तो तुम क्यों इस तरह से अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो? वो जहर फैल जाएगा तो तकलीफ तुम्हें होने वाली है। महात्मा ने हंसते हुए कहा कि जब वो
बिच्छू होकर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, मैं तो संत हूं, मैं तो महात्मा हूं, मैं क्यों अपना दया भाव का स्वभाव छोड़ूं। तो मैंने कहा दोस्तों, हमारे पास ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। हम यदि ये बात सुनकर कि उन्होंने 30 कंबल वापस बेच दिए, शायद हम जिंदगी में कभी भी किसी गरीब को दान नहीं दे पाएंगे। हमने दे दिया, उसके बाद भूल जाओ वो क्या कर रहा है, वो उसके कर्म है। हमने अच्छे कर्म किए, बस ये याद रखो और कुछ नहीं। और हमें ऐसे ही अच्छे कर्म करने हैं। हमारे अच्छे कर्मों को यदि हम इस तरह की बातों को सुनकर ब्रेक लगाएंगे, कैंची लगा देंगे, तो दोस्तों आत्मा के गुणों को हम विकसित करने के बजाय समाप्त कर देंगे। हमारे बच्चों के ऊपर क्या संस्कार होंगे फिर? अरे हम ही नहीं देंगे तो फिर वो क्या देंगे? वो तो दूर से ही फटकारेंगे, दुत्कारेंगे उनको। ये भावना बताने दें। शायद यही बात सुनकर समझकर 10 साल के बाद जब योगेश ने नवलखा जी का दिया हुआ वह कंबल उस भिखारी को दिया, कविता कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि कविता को ये सब बातें मालूम नहीं थी। योगेश ने बाद में बताया। दूसरे दिन योगानुयोग कहीं और ये दोनों दंपति जा रहे थे। अचानक कविता बोली कि चलो जिम खाने की तरफ से निकलते हैं, देखते वो कंबल आपने जो दिया था उस भिखारी को पेड़ के नीचे, उसने भी रखा या उसने भी बेच दिया कहीं जाकर। योगेश ने कहा ठीक है चलते हैं। योगेश ने गाड़ी उस तरफ मोड़ ली, देखा तो सचमुच में उसके पास वही अपना फटा पुराना जो चद्दर थी, जगह जगह उसने सिल के रखी थी, वही चद्दर ओढ़े हुए था। कविता को गुस्सा आ गया। कविता ने कहा देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इन लोगों को इस तरह की चीजें मत बांटा करो। बेच दिया होगा इसने भी और पिया होगा दारू और पड़ा है अभी। चलो तुम मेरे साथ। योगेश को लेकर उस वृद्ध भिखारी के पास कविता पहुंचती है और बोलती कि बाबा तुमको कंबल दिया था 2 दिन पहले, वो कहां डाला? बेच दिया होगा ना तुमने और ठूसी होगी। नहीं बेटा ऐसा मत बोलो। वो देखो वो दूसरे पेड़ के नीचे एक महिला भिखारन भी ठिठुर रही थी। मेरे पास तो भी एक फटा पुराना चदरिया था, उसके तो कपड़े भी फटे हुए जगह जगह से, उसके पास अंग ढकने के लिए भी कुछ नहीं था। लोग आते हैं देखते हैं पर उसे पागल भिखारन समझकर उसकी उपेक्षा करते हैं। पर तुमने मुझे जो कंबल दिया था, मैंने सोचा मेरे से भी ज्यादा जरूरत उस महिला को है और मैंने उसे दे दिया। देखा तो सचमुच में वही कंबल था जो नवलखा जी ने जयपुर से भिजवाया था। कविता के आंखों से आंसू निकल पड़े। हमसे भी बड़े दानी तो ये है। अरे हमारे पास तो सब कुछ है, 7 पीढ़ियां भी हमारी बैठे बैठे खाएगी तो खत्म होने वाला नहीं है, पर इसके पास तो कुछ भी नहीं था, फिर भी इसने अपने को मिला हुआ कंबल हंसते हंसते उसको दे दिया। दोस्तों, देने की वृत्ति और देने की भावना और देने के पीछे हमारा उद्देश्य यदि अच्छा रहा ना, सचमुच में अच्छे कर्मों का उपार्जन हम कर लेते हैं। दोस्तों, प्रेरणास्पद कथा है कि ये छोटी छोटी कहानियां जो कि प्रेरणास्पद है, आप सिर्फ सुनिए मत, दूसरों को भी सुनाइए। क्या पता दूसरे भी सुनकर इससे प्रेरणा ले और ज़्यादा से ज़्यादा आत्मिक गुणों को विकसित करें और इस कहानियों को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।